हेलो। मैं सौम्या पोखरेल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब चीज़ें लिमिट क्रॉस करती है ना तो उस पर बात करना अनिवार्य हो जाता है किसी भी क्रिएटर के लिए। जी हाँ, कुछ पॉइंट को नोटिस किया है हमने, जहाँ पर ये बंदी बोल रही है कि जो हमसे ज़बरदस्ती बुलवाया गया था ना उसका भी रिकॉर्डिंग रखी हूँ और समय आने पर उसको सोशल मीडिया पर डालूंगी। पहला पॉइंट, दूध पीती बच्ची थी क्या? दूध पीती बच्ची थी मतलब उस समय कि बोलती थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। बात यह था ना कि तुमको खेसारी लाल यादव के साथ काम करना था। समझो मेरा बात, यहाँ पर बात क्या है मैं समझा रहा हूँ। तुमको खेसारी लाल यादव के साथ काम करना था और इंडस्ट्री में एक अपना कैसे भी करके चेहरा चमकाना था। इस वजह से तुमने बोला कि पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर मैं मानता हूँ कि किसी ने बोला है कि तुम बोलोगे हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो क्या हुआ? तुम बोल दोगे कि कौन है पवन सिंह, हम नहीं जानते हैं। उसके अलावा तुमने बोला अखिलेश कश्यप को लेकर कि अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह की मम्मी को गलत बोला है, तो ऋतिक सिंह कहाँ है? अच्छा, ये मुँह वो घड़ी ना खुलत रहे जब पवन सिंह और गुड्डू सिंह, अक्षर सिंह, काजल लगवानी, अम्रपाली दुबे के गाड़ी देता कॉल रिकॉर्ड में था ना, सुन रहे हो घड़ी ये बयान वो घड़ी क्या वो, लेकिन ऐसा ना वो लोग लड़की है कि नहीं? नहीं बताओ तुम। अक्षरा सिंह, काजल रखवानी, अम्रपाली दुबे, वो लोग लड़की है कि नहीं है? गुड्डू सिंह भी गाली दे रहे थे, पवन सिंह भी दे रहे थे अक्षरा सिंह को। उस समय जुबान से मतलब कुछ नहीं, चूचा क्यों नहीं निकला? खेसारी लाल यादव बोल रहे थे उस समय क्यों नहीं निकला? अभी क्या है ना, मैं समझा रहा हूँ। देखो अभी क्या है, तुम ये चीज़ें क्यों कर रही हो मैं बता रहा हूँ। पढ़े लिखे तुम ही हो केवल, तुम इस वजह से चीज़ें कर रही हो ना क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में तुमको काम मिल नहीं रहा है और तुम बेवजह का कंट्रोवर्सी कर रही हो। तुमने लाइव में क्या बोला कि मेरा नाम लिया जा रहा था तो मैंने अखिलेश कश्यप के पास फ़ोन किया। नाम कोई और ले रहा है और तुम सीधे अखिलेश कश्यप के पास फ़ोन कर रही हो। वाह, क्यों कर रही हो? वही इंसान है जो तुमको भोजपुरी इंडस्ट्री में लाया है। कोई कंपनी तुमको साइन नहीं कर रहा था तो उसने भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार के साथ तुमको गाना दिलवाया। आँख जाम गई तोड़े लग लो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा वो मानसिकता है, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो तुम जानो। बट हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि सब लड़की है। अक्षरा सिंह भी लड़की है, काजल राघवानी भी लड़की है, अम्रपाली दुबे भी लड़की है। गुड्डू सिंह जिस तरह से बोल रहे थे इन लड़कियों को लेकर, या पवन सिंह जी जिस तरह से बोल रहे थे इन लड़कियों को लेकर, उस समय मतलब जुबान से नहीं निकला कुछ, ये लोग लड़की नहीं हैं। और रही बात पवन भैया की मम्मी की ना, तो सुनो समझा रहे इस चीज़ को। जिस तरह पवन सिंह की मम्मी है ना उस तरह हम लोगों का भी है, ध्यान रखो इस चीज़ को। तो तुम जैसे लोग इस कंट्रोवर्सी में सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए आ रहे हो। तुम लोगों का उस परिवार से कोई सिंपैथी नहीं है, उस परिवार से तुम लोगों का कोई सिंपैथी है ही नहीं। बस ये जो कंट्रोवर्सी निशा सिंह और अखिलेश कश्यप से चल रहा है ना, इसमें तुम लोगों को रोटी सेकना है, बस दैट्स इट, और कुछ बात ही नहीं है। और तुम भाई जिस तरह से बात करती हो ना, मतलब एकदम थर्ड क्लास अनपढ़ जैसा बात करते हो, जिससे मतलब लगता है कि भाई कहाँ से उठकर चली आई भोजपुरी इंडस्ट्री में। और रही बात राजीव शर्मा की, तो राजीव शर्मा के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। ये सच में एक नहीं पर नहीं रहता इंसान, तो इस इंसान के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। तुम इसको जो बोलना है बोलो, बट ऋतिक सिंह को मत लपेटो इसमें खेसारी लाल यादव, अखिलेश कश्यप क्या बिगड़ा है तुम्हारा? बात करो राजीव शर्मा के बारे में, बोलो, उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान ही हमको नहीं पसंद है, बोलो उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेवजह के आदमी को मत इन सब चीज़ों में लाओ यार, ठीक है? यार बेवजह का मतलब, एक देखिए आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, मैं क्यों ये चीज़ें बोल रहा हूँ। मैंने लाइव देखा इस लड़की का, मैं नहीं देखता हूँ भाई, आ जाता है कभी कभी रील कट करके तो मैं देख लेता हूँ। उसमें भाई ये बोल रही है कि ऋतिक सिंह कहाँ है पवन सिंह के भाई, उनके मम्मी को गलत बोला गया तो अब आप नहीं बोलोगे। देखो क्या है कि तुम्हारा ये मानसिकता है इन दोनों को लड़वाने का। बात यहाँ पर ये है, तुमको उस फैमिली के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, समझो इस चीज़ को। बस तुम यहाँ पर रोटी सेक रही हो, बाकी कुछ नहीं। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह की मम्मी को गाली दिया है, अगर उसका कोई प्रॉपर वीडियो है बिना एडिट किए हुए, तो लाओ उसको। हाँ, अखिलेश कश्यप ने ये गाली जरूर दिया है, किसको दिया ये प्रूफ नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कट पिट करके चलाया गया है, ठीक है? आज नहीं तो कल, नहीं तो भाई 10 दिन के बाद सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, ठीक है? जब खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को छोड़ रहे थे उस वक्त क्यों नहीं बोली? जब पवन सिंह अक्षरा सिंह को छोड़ रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं बोली? नहीं बोलोगे तुम, ठीक है? तो बेवजह के किसी के कंट्रोवर्सी में घुस के अपना चेहरा मत जंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे भी तुमको काम मिल नहीं रहा है, ये चीज़ सबको पता है यार। तुमको महेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किए थे,
उस बंदे से भी तुम्हारा बिगड़ गया। अखिलेश कश्यप ने तुमको खेसारी यादव के साथ प्रोजेक्ट दिलवाया, उस बंदे से भी बिगड़ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हारा रिश्ता पहले था, बिगड़ गया। तो मतलब क्या बोलें इसके बारे में, केवल तुम ही सही हो, बाकी सब गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में आई तो बोल रही है कि कौन है पवन से हम नहीं जानते। तो पवन से का नहीं खुजाना था, लंदन के लोग जानता है, तो नेपाल के नहीं खुजाना था। अब भोजपुरी गाना पर दिन भर रील बनावा तड़ो। हाँ, अरे है यार। हम सिर्फ इतना बोलेंगे सौम्या पोखरेल, जो भी करना है करो बड़ तरीका से। और अगर किसी से किसी का कंट्रोवर्सी चल रहा है तो उसमें तुम अपना चेहरा मत लाओ बीच में, वो कंट्रोवर्सी सॉल्व हो जाने दो। तुम बोल रही हो कि ये लोग भोकाल बनाते हैं, गाड़ी में रो रहे थे तो मैंने उसका वीडियो रखा है। तुम किसी का प्राइवेसी लीक करोगे? तुम किसी का प्राइवेसी लीक करोगे बताओ? चार दीवारी में कौन नहीं रोता है? तुम नहीं रोती हो, तुम तो कैमरा पर होती हो। चार दीवारी को छोड़ो, तुम कैमरा पर होती हो, चार दीवारी को तो बात ही हटा दो यहाँ पर। तो तुम किसी का प्राइवेसी लीक कर रही हो सोशल मीडिया पर, तो ये गलत है। और रही बात गाली देने की, तो मैं अभी भी ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि हाँ अखिलेश कश्यप ने गाली दिया है, बट किसको दिया है ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कट पीट करके चलाया गया है। अगर वीडियो होता तो मैं मानता, बट वो वीडियो नहीं है, ऑडियो है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इस चीज़ को लेकर, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में खेसारी लाल यादव को भी गलत बोला जा रहा है और पवन सिंह को भी गलत बोला जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, तुम अपना झगड़ा अपने पास रखो, जिससे तुम्हारा पंगा है उससे बात करो। तुम्हारा राजीव शर्मा से दिक्कत है उससे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लेकर वीडियो बनाओगे, कोई तुम्हारे ऊपर मतलब ब्लेम नहीं करेगा या कोई तुमको गलत नहीं बोलेगा। लेकिन तुम बेवजह किसी स्टार को लड़वाने का प्रयास करोगे खोद कर कि अब ऋतिक सिंह कहाँ हैं, ये गलत है, ठीक है। उस समय तुम ये भी बोल सकते थे कि निरहुआ कहाँ हैं, अक्षरा सिंह के फादर कहाँ हैं, काजल रानी की फैमिली कहाँ है, अम्रपाली दुबे की फैमिली कहाँ है। इतना गंदा गंदा चीज़ें उन लोगों के लिए बोला गया था। तो उस समय तो रील कट रहा था, उस समय सोशल मीडिया पर रील कट रहा था इन सब चीज़ों का। और रही बात, ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये फलाना लड़की का इज्जत नहीं करता, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है। सुनो ना मेरा बात यहाँ से, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्लियरली ये चीज़ें बोल रहे हैं, बस बोलने की बातें हैं, कोई नहीं करता है, ठीक है। बात करती हो तरीका से रहो। बाकी हमको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में से तुम लुप्त ही होने वाली हो। कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो चल रहे हो, बाकी सुनने हो, ठीक है। रिक्वेस्ट है सौम्या पोखरेल कि काम से काम रखो। अगर तुमको किसी चीज़ से दिक्कत है तो एक बार कॉल करके बात कर लिया करो। और अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो तुमको अगर उन सब चीज़ों पर कोई एक्शन लेना है तो एक्शन लो। प्लीज़ सोशल मीडिया पर छिया लेदर मत करो, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कुबत होता तो राजीव शर्मा ने तुमको जब गलत बोला उसी समय सुना देती, क्या कर लेता? वो है क्या, वो क्या कर लेता? तुम सुना देती। लेकिन वहां पर ना बोल के सीधे तुम यहां पर बोल रही हो। सोशल मीडिया का थोड़ा सा गरिमा रहने दो तुम लोग, ठीक है ना। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे। बाय।